जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा साल 2025 मेष राशि के लिए, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। और पहले भी हम पार्ट 1 में पूरी डिटेल में कैसा रहेगा मेष राशि के लिए धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, संतान की स्थिति, करियर की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम पहली वीडियो में पार्ट 1 में डिटेल में आपसे जिक्र कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें। इस वीडियो के अंदर इस कार्यक्रम में हम बताने वाले हैं कि साल 2025 में 5 बड़े गोचर होने वाले हैं, यानी शनि का गोचर और बृहस्पति के 2 बार गोचर, राहु का और केतु का गोचर, यानी 5 ग्रहों का साल 2025 में गोचर होने वाला है। इसका प्रभाव मेष राशि पे कैसा पड़ने वाला और क्या ग्रह की दृष्टि होगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में आपको चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम पूरा देखिएगा। वैसे तो आप YouTube के सारे कार्यक्रम और भी एस्ट्रोलॉजरों के कार्यक्रम देखते ही रहते हैं ना मित्रों, लेकिन आप पे कुछ घटित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि वो जनरल प्रेडिक्शन होती है। आज हम आपको थोड़ा सा गोचर सिद्धांत से अवगत कराने वाले हैं। क्या पैटर्न आपकी कुंडली में बन रहा है, किस चीज़ से आपको सावधान रहना चाहिए, ये कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले मेष राशि एरीज साइन जिनके स्वामी मंगल होते हैं, ये जातक जो हैं ईमानदार राशि होती है, यानी कि अपनी मेहनत का खाने वाली मेहनती राशि, सच्चे मन वाले मेष राशि वाले कहे जाते हैं। ये लोग बहुत नॉलेजेबल होता है, इनको राजनीति की बहुत नॉलेज होती है, व्यापार की बहुत नॉलेज होती है, साथ ही साथ हर क्षेत्र में जो आए दाएं बाएं क्या चल रहा है उसकी भी बहुत नॉलेज होती है। यानी इन व्यक्तियों पे नॉलेज का ये सागर हैं, इन पे नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ मेष राशि वाले बहुत खर्चीले होते हैं। बहुत नॉलेजेबल होने के बाद भी, बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक होता है खर्चे पे ये नियंत्रण नहीं कर पाते, खासकर खर्चा करते हुए जरा भी नहीं सोचते हैं। इस वजह से इन पे अक्सर लोन की स्थिति बनी रहती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो लोग होते हैं व्यापारिक सोच वाले या बड़ा जोखिम उठाने वाले मेष राशि वाले कहे जाते हैं। बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेष राशि वाले नौकरी करें तो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होते, बॉस इनको आगे नहीं बढ़ने देते, कलीग इनकी टांग खींचते हैं ज़्यादातर जो देखा गया। जब लेकिन ये नौकरी को छोड़ के अपना कमीशन का, अपना कला का, जिस ये क्षेत्र में हैं, जिस ये व्यापार करना चाहते हैं उसमें कुछ काम करते हैं और 10-12 साल नौकरी करने के बाद अगर ये करते हैं तो इनको पिछाड़ने वाला कोई होता ही नहीं। ये टॉप सीट्स पे होते हैं, चाहे अमर सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे आप अमिताभ बच्चन हो। देखिएगा सबकी मेष राशि और बहुत लोगों की आपको मेष राशि मिल जाएगी जो कि बड़े सक्सेसफुल हैं। अब साल 2025 में सबसे पहले आपके ग्रहों की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो ये आपकी ग्रहों की स्थिति, आप इसमें एक पैटर्न देखेंगे कि साल 2025 में मेष राशि का एक टी आकार का ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है। देख रहे हैं टी आकार की, यानी इस टी सिंबल को कहा जाता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी साल 2025 टी ग्रह गोचर की टी का जो साइन बन रहा है आपके अंदर ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, या फिर कोई सच्चाई, ट्रुथ का भी यही सिंबल होता है। यानी आपके सामने लोगों की सच्चाई, जिसको आप बहुत मानते थे उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी, यानी कि टी का मतलब ये। चलिए साल 2025 के अंदर आपका जो फोकस होगा वो करियर को बढ़ाने में होगा, विद्या की ग्रोथ करने में होगा, कुछ नॉलेज गेन करने में होगा। उसके लिए आप साल 2025 में मेष राशि वाले बड़ी मेहनत भी करने वाले हैं। खासकर जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए नॉर्मल है। मार्च से बहुत बड़े परिवर्तन मेष राशि के जीवन में नजर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में 5 बड़े गोचर होने वाले हैं। उनमें से पहला गोचर यानी कि 29 मार्च 2025 में शनि का गोचर होगा। शनि मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, यानी शनि कुंभ राशि से मीन राशि में निकल जाएंगे। अब ये जब 12वें भाव में आपके ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पे 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। मेष राशि पे थोड़ा कर्जा आपका बढ़ा सकता है।
लोगों से, यारों से, जिनको अपना मानते थे। जब भी शनि की साढ़े साती का पहला चरण आता है तो सबसे पहले मतलबी लोग आपके जीवन में अपनी औकात दिखा देते हैं मित्रों। तो सबसे पहले जो लोग आपसे मतलब के लिए जुड़े होंगे ना, वो सबसे पहले आपको छोड़ के भाग जाएंगे, याद रखिएगा। तो दोस्तों से, अपने जान पहचान से, अपने खास से आपको धोखा मिलेगा साल 2025 में। थोड़ा मानसिक रूप से आप परेशान भी हो सकते हैं, मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के एक तो शनि का गोचर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दुनियादारी के बारे में, बैड और अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, और लोगों की, क्योंकि टी पॉइंट बन रहा है ना, तो लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। और जिनको जो आप अपना मान रहे थे वो आपके लिए कितने अपने, वो आपका जैसे ही 29 मार्च 2025 के अंदर जैसे ही शनि का ट्रांजिट होगा तब पता चलेगा। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं हमारे साथ, गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, और आप को गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो आपने सब कुछ किया है, और मुझे अभी ये भी बताया है कि जो जो इसमें लिखा गया है वो भी सच साबित हुआ है। और आप एक बच्चे के बारे में लिखा है, तो ये पेपर की भी कटिंग है, जो कि गुरुजी ने लिखा था कि बेटी जो है गोल्ड मेडल जीतेगी। तो आपकी बेटी ने जो है नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। 2006 या 7 से जुड़ी हुई हूँ। तो ये सब बातें गुरुजी ने पहले लिख दी थी। हाँ, इसके बारे में 2006 से मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। मेरी मैरिज भी इन्होंने कराया, और मेरे हस्बैंड का तो उन्होंने ही देखा है। प्लस मेरी बेटी की किस्मत में जो लिखा था 1 से 4 साल के उम्र में ये गोल्ड मेडल लाएगी, तो ये लाई, और करेक्ट 1 से 5 के बीच में ही वो लाई, ना ऊपर ना नीचे। ये गुड़िया है। हाँ और गुरुजी ने जितने उपाय बताए वो एकदम सही है। चलो मैं आगे भी जुड़े रहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो अपने सिस्टर को भी बताया। बिल्कुल, हाँ, मेरी सिस्टर का भी हुआ है। उनका गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो रहा था, तो इस साल के लास्ट में उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, और करेक्ट उनका ये टीचर में हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में उनका सुपौल पोस्टिंग हुआ है। तो ये अभी हुआ है उनका। चलो बहुत अच्छी बात है, और माता रानी से जय प्रार्थना माता करते हैं कि आपके काम बनते रहें। और आपकी गुड़िया के बारे में गुरुजी ने सब कुछ पहले लिखा है, और जो गोल्ड मेडलिस्ट और वो सब कुछ है, तो आज हमारे सामने पेपर की कटिंग भी आप ले आए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा है ही। ठीक है बेटा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड, आगे बढ़ो। ठीक है, जय माता दी। दूसरा गोचर देखा जाए तो बृहस्पति का होगा। बृहस्पति का 14 मई 2025 में बृहस्पति देव मिथुन राशि में जाने वाले हैं, आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे जी। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है। यहाँ पर आपके के गोचर करेंगे तो सबसे पहला स्थान परिवर्तन का योग आपका बन जाएगा। या तो आप किराए के मकान में रहते हैं तो दूसरे में चले जाएंगे, या फिर स्थान परिवर्तन में जॉब में परिवर्तन हो जाएगा, या एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक फ्लोर से ऊपर फ्लोर में, ऊपर के फ्लोर से नीचे फ्लोर में, कुछ ना कुछ जगह का परिवर्तन बृहस्पति के गोचर 14 मई के बाद आपका होने वाला है। लेकिन ये गोचर धन के मामले में बहुत अच्छा है, खूब धन बरसाएगा। आपके धन से संबंधित रुके हुए काम कहीं ना कहीं 14 मई के बाद पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अगर आप व्यापार करते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ बृहस्पति का ये ट्रांजिट देने वाला है। पर ये हेल्थ के लिए ये ट्रांजिट, क्योंकि तृतीय भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, तो हेल्थ में इशू रहेंगे, मानसिक तनाव रहेगा, रिलेशन खराब होते हुए जाएंगे। कुछ मित्रों से, कुछ लव पार्टनर से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, ट्रस्ट के इशू आ सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बृहस्पति का गोचर आपके धन के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि से कर्क राशि में 18 अक्टूबर 2025 में ट्रांजिट करेंगे। जी हाँ, बृहस्पति देव साल 2025 में 2 राशियां एक साथ जंप करने वाले हैं, पहला मिथुन फिर कर्क। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बृहस्पति देव मिथुन राशि तृतीय भाव, जहाँ 3 नंबर लिखा वहाँ से निकल के 4 नंबर आपके परिवार भाव पे आ जाएंगे। ये गोचर, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 18 अक्टूबर के बाद आपके प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। परिवार के अंदर अगर किसी सदस्य का विद्या का काम रुका हुआ है, किसी सदस्य का शादी का काम रुका हुआ है, किसी सदस्य का
कोई भी परिवार का कोई रुका हुआ काम है उसको आप पूरा कराते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति जब चतुर्थ में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे, यानी व्यापार में कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, कोई बड़ी डील हो सकती है। यदि नौकरी करते हैं तो पद प्रमोशन के जबरदस्त आपके योग बना रहे हैं। तो कुल मिला के 7वीं दृष्टि बृहस्पति की 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए बड़ी लाभकारी है। उसके बाद होगा तीसरा गोचर, वो होगा राहु का, वो होगा 18 मई 2025 में। यानी राहु कहीं ना कहीं मीन राशि से निकलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे, और कुंभ राशि में जैसे ही राहु आएंगे वैसे ही आपको, क्योंकि कुंभ राशि में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही राहु आएंगे अचानक कोई बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, कोई जैकपॉट आपके हाथ में नजर आएगा, कोई व्यक्ति आपको ऐसी एडवाइस देगा जिससे ऐसा एडवाइस देगा, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा जो कि आपके लिए बड़ा लक्की साबित होगा, आपकी दिशा, आपकी स्थिति को बदल देगा। यानी 18 मई के बाद, राहु के ट्रांजिट के बाद आपके हालात, आपकी परिस्थितियां टोटल चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा, विदेशी काम में आपको सफलता मिल सकती है, विदेश जाने के आपको ऑफर आ सकते हैं। यानी कि कुल मिला के लाभ भाव में राहु आपके लिए बड़ा लाभकारी है। चौथा गोचर के बारे में बात करें तो चौथा गोचर है केतु का, वो भी 18 मई 2025 में होगा। केतु देव कन्या राशि से निकल के, और क्योंकि उल्टे चलते हैं तो सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये संतान की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, यानी कि ये केतु का गोचर संतान की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। संतान को हेल्थ संबंधी, पेट संबंधी कुछ इशू दे सकते हैं। संतान को कुछ ना कुछ मई के बाद हेल्थ के इशू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे, या संतान को विद्या में, एकाग्रचित्ता में, उनके नेचर में कुछ ना कुछ दिक्कतें, या हेल्थ में कुछ दिक्कतें केतु के ट्रांजिट के कारण लगी रहेगी। ऐसे में आप केतु का दान दे सकते हैं, या संतान से चिड़ियाओं को बाजरा डलवा सकते हैं, या संतान से कहीं ना कहीं कुछ उपाय केतु के करवा सकते हैं, जिससे कि ये जो ट्रांजिट का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं संतान पे कम असर करे। तो इस तरह से ये जो 5 ट्रांजिट है इसका मेष राशि पे 100% असर होने वाला है। और ये कार्यक्रम यदि मित्रों आपको अच्छा लगा, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पोस्ट को शेयर जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे रेस्टोरेंट हो। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंक से लोन लेकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन रेस्टोरेंट क्या खोला, घाटे पे घाटा होने लगा। गेस्टों की कंप्लेंट आने लग गई, मुझे अदालत तक जाने की नौबत आ गई। तभी मैंने एक दिन टीवी पे गुरुजी का प्रोग्राम देखा, गुरुजी से फ़ोन पर बात की। गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, मैंने उपाय बड़ी श्रद्धा से के साथ वो किए। उन्होंने मुझे कुछ स्टोन लेने के लिए कहा, और वो स्टोन मैंने पहने। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से कई शहरों में मेरे होटल हैं, दिल्ली, मद्रास, मुंबई, बेंगलोर। आज मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा हूँ। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।